चौधरी अकमल साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमती खर्चे बढ़ गए, लोगों पर टैक्सेस बढ़ चुके हैं और IMF इसके बावजूद भी हमें मुतमईन नज़र नहीं आता। वो अभी भी ये सवाल कर रहा है जो आपने टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है, इसको आप किस तरह से पूरा करेंगे? IMF तो हमें टैक्स नेट बढ़ाने की बात करता है, यहाँ हम टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये हुकूमत की इस वक्त माशी सिमत आपको सही नज़र आ रही है? देखिए, हुकूमत की माशी सिमत जो है अगर सही होती तो मेरे ख्याल में इससे पहले भी तकरीबन 1.5 साल तक मौजूदा हुकूमत ही या मौजूदा रजीम जिसे हम कहते हैं यही बरसर इक़्तिदार थी, इन्होंने ही उसी को आके कंटिन्यू किया है। तो अगर सिमत सही होती तो चीज़ें अब तक जो है वो सही होती हुई नज़र आ रही होती। लेकिन बज़ाहिर आप देखें तो इस वक्त महंगाई ने एक मतलब जो फिर से सर उठाना शुरू किया है और वंस अगर ये एक मतलब फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से जो है वो महंगाई की शरह जो है वो 11 से 12% के ऊपर आई है। इसके बावजूद कि वर्ल्ड बैंक की भी और IMF की भी फोरकास्ट 12 से 15% तक की ही है महंगाई की। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं और फिर कार्टेल्स और मुख्तलिफ ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स जो बने हुए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में, तो वो जब हुकूमत को प्रेशर करते हैं, दूसरी तरफ से IMF का प्रेशर होता है, तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो इंटैक्ट नहीं कर पाते। तो एज ए रिजल्ट जो है वो महंगाई एक मतलब फिर जो है वो अरूज की ऊपर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की तरफ देखें तो वो बुनियादी जो इस्लाहात हैं वो करने में जो है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, ना अब तक कोई कामयाब हुई है। फिर टैक्स अगर आपने बढ़ाना है तो टैक्स इस्लाहात करें, जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं आप उनको पकड़ें, रादर देन के आप जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जिनमें सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा सफर कर रही है, सबसे ज्यादा जो है वो जो मतलब इस वक्त परेशानी का शिकार है वो सैलरीड क्लास है। उसके अलावा जो आपका जाल है उसमें से टैक्स नेट जिसे हम कहते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मछलियां तो वैसे ही उसको फाड़ के निकल जाती है ना जाल को, लेकिन जो गरीब आदमी है वो बेचारा उसमें फंस जाता है। तो बुनियादी टैक्स इस्लाहात, टैक्स की चोरी को रोकना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो है ना वो हमें इन्हिसार करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आप देखें पॉसिबल नहीं होता। भाई एक जनरल सी मैं आपको बात करूं अरबाब भाई, होता ये है कि आपने बहुत अक्सर सुना होगा, आपके पास अक्सर लोग आते हैं यही बात करते हैं ना जी, कैश इकोनॉमी खत्म करनी है, ब्लैक इकोनॉमी खत्म करनी है, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो भाई कैश इकोनॉमी खत्म करनी है तो आप जड़ को पकड़े, कैश खत्म करें। 5,000 का नोट आपने रखा हुआ है, प्राइस बॉन्ड्स आपने रखे हुए हैं, गोल्ड सरेआम ट्रेड हो रहा है, उसके बाद फॉरेन करेंसी की जो है वो डीलिंग वो आपके सामने, उसमें कोई इतनी ज्यादा अभी हाल ही में तो की है, लेकिन उससे पहले आप देखें तो फॉरेन करेंसी की सारी डीलिंग होती थी। हालांकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पे उसके लिए तो फिर आपको वो पॉइंट ऑफ सेल लगाने पड़ेंगे, वो अभी तक नहीं लग पा रहे। प्राइवेट इदारों या प्राइवेट जो रिटेलर्स हैं उनको तो आप छोड़ दें, सरकारी इदारों में उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही मेरा नादरा जाना हुआ, वहाँ जो भी मेरा प्रोसेस था उसके मैंने कैश पैसे ही दिए, वहाँ पर भी वो पॉइंट ऑफ सेल मौजूद नहीं था। कम अज़ कम सरकारी इदारों में पहले एक ऑप्टिक्स की हद तक ये इस तरह के इक़दाम तो हमें नजर आए, फिर हम इस इकॉनमी को ठीक करने जाएंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, सरकारी इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों उनमें पॉइंट ऑफ सेल लगाना या जो भी टैक्स इस्लाहात हैं या डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी अडॉप्टेड। और उसमें FBR भी कोशिश कर रहा है, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा जो बुनियादी नुक्ता है ना, या बुनियादी सवाल है, वो अपनी जगह पे खड़ा है कि अगर आपने कैश इकोनॉमी खत्म करनी है तो कैश खत्म करेंगे, अगर आपने बिजली चोरी खत्म करनी है तो आपको बिजली चोरों को पकड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि बिजली चोरी कोई और करे और उसकी कॉस्ट जो है वो आप एलोकेट करते हैं सारे गरीब आवाम के ऊपर। तो बेसिकली हमारे टैक्स में भी यही हो रहा है, हर जगह पे यही हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही ये होता है कि यानी आप जो टैक्स जो आपने एक अमीर आदमी से लेना था वो आप नहीं ले पाए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आप सारी गरीब आवाम में उस चीज को एलोकेट कर देते। तो बुनियादी इस्लाहात जो है ना वो बड़ा इसमें ठीक है, और सिर्फ टैक्स इस्लाहात ही नहीं बल्कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।